नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज अतिथि शिक्षक संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश उत्तम नगर भोपाल का नियोजित 30/6/2026 की स्थिति में प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समाज जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश समस्त संकुल प्राचार्य हाई पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश समस्त शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षणिक सत्र 26-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षण व्यवस्था के संबंध में संदर्भ संचालय का पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019 मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालय में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक सत्र व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की कार्यवाही पोर्टल जेपीएमएस पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 26-27 में शासकीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ शैक्षणिक सत्र 26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों हेतु वास्तविक आवश्यकता लॉन्ग टर्म रिक्तियों का सत्यापन कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का उत्तरदायित्व होगा विद्यालय में उपलब्ध कक्षा शिक्षण एवं समय सारणी टाइम टेबल और कुल कालखंडों की संख्या के आधार पर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक के न्यूनतम कालखंड 3 एवं अधिकतम 6 कालखंड का अध्यापन अपेक्षित है। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की पुष्टि करें, सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें। इस प्रकार देखने में आया है कि जिन विद्यालयों में पृथक से लैब उपलब्ध नहीं है एवं विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत न्यून है, वहाँ भी आवश्यकता से नहीं होने पर भी अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। अतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही पोर्टल पर रिक्तियों की प्रविष्टि का सत्यापन करें। शॉर्ट टर्म रिक्तियाँ ऐसे नियमित शिक्षक के अवकाश प्रशिक्षण एवं उत्पन्न रिक्ति का वास्तविक आवश्यकता होने पर रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर की जाएगी। रिक्तियों की सत्यापन कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की, यानी जहाँ पे वैकेंसी कम हुआ है तो वहाँ पे प्राचार्य के अंडर से वैकेंसी बढ़ाया जा सकता है और उसका सत्यापन प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। अगला पॉइंट है अतिथि शिक्षक हित आमंत्रण कार्यवाही। आमंत्रण की कार्यवाही में लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन एवं जेपीएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन दिया है। 1/7 शाला प्रभारी द्वारा किया जाएगा 1/7/2026 से 6/7/2026 तक। शॉर्ट टर्म रिक्ति केवल शैक्षणिक पदों हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना संकुल प्राचार्य द्वारा 1/7/2026 से प्रदर्शित रहेगी। संकुल प्राचार्य शॉर्ट टर्म रिक्वेस्ट सत्यापन किया जाएगा 1/7/2026 से। विगत सत्र में कार्यरत शिक्षक द्वारा जेपीएमएस पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना आवेदक द्वारा किया जाएगा 1/7/2026 से 6/7/2026 तक, मतलब 6 जुलाई 2026 तक। विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर कार्ड वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा रिज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हुई, ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट कराना। आवेदक द्वारा 7/7/2026 से 8/7/2026 तक है। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति कराना। शाला प्रभारी 1/7/2026 से 8/7/2026 तक। फिर 2.4 कहता है कि माह फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय पाने एवं सत्र में 90% की अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक ही रिज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल में स्कोर कार्ड है उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे।
पैनल का महत्व यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से फिर है रिक्त पदों का अपडेशन, शेष शैक्षणिक सत्र तथा गैर शैक्षणिक सत्रों पदों पर रिज्वाइनिंग द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही के समय सारणी भी दिया है। इसका है लॉन्ग टर्म अपडेशन जेफर्स पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन साल प्रभावी 10/7/2026 से 12/7/2026 तक। विगत सत्र शैक्षणिक सत्र शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जेफर्स पोर्टल पर दर्ज रिक्वेस्ट दर्ज करना आवेदक द्वारा 10/7/26 से 13/7/2026 तक। फिर आवेदक द्वारा 14/7/2026। विगत सत्र में यदि एक पैनल में 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे तो वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रिज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और मेरिट क्रम में निचले आवेदक की रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। शाला प्रभावित रजिस्ट्रेशन 3.0 पर अतिथि शिक्षक की उपस्थिति रिक्वेस्ट प्रमाणीकरण कराना 10/7/2026 से 14/7/2026 तक की द्वितीय स्तर की कार्यवाही है। इस तरह से इस शाला विकल्प चयन की कार्यवाही की समय सीमा है। फिर शाला विकल्प सामान्य निर्देश है। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। वीडियो को वाच करने के लिए धन्यवाद।